आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं कि सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ एक नई जिंदगी। यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू एक नई जिंदगी। दोस्तों, बाइबल में भजन संहिता 62 के 5वें और 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद कह रहे हैं, मेरा प्राण शांति से परमेश्वर की प्रतीक्षा करता है, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वो मेरा गढ़ है, मैं नहीं हिलूंगा। दोस्तों, जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आती हैं। राजा दाऊद ने भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना किया, लेकिन आज हम भी उनके साथ कहें कि हमारी आशा परमेश्वर से ही है। और इसी विषय पर दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं। यस, रिबेका, ऐसा अक्सर होता है कि जब हम ऐसी परिस्थितियों से जाते हैं, शायद कोई बीमारी, कोई संकट, नौकरी छूट गई, परिवार में कोई समस्या आ गई, ऐसी चीजों से जब हम गुजरते हैं तो आशा खोना बड़ी लाजमी सी बात है। जी। ऐसा लगता है कि ओह, वेयर इज गॉड। और शायद हमारे दर्शक कुछ होंगे जो साल की शुरुआत में ही सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया। जी। अब तो पूरा साल पड़ा है, जी। इसका सामना हम कैसे करें। जी। जी बिल्कुल। लेकिन आज हम प्रोग्राम में जानेंगे कि हम निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमारी आशा परमेश्वर से है। जब हम परमेश्वर से आशा लगाते हैं दोस्तों, हम कभी निराश नहीं होते। तो आइए दोस्तों, आज दिन की शुरुआत में हम सुने ये गीत, पनघट पर यीशु जा बैठा। ये सीएनआई चर्च राखा फरुखाबाद की क्वायर आज हमारे लिए गा रही है, और ये यूहन्ना की इंजील उसके 4थे अध्याय से है। तो आइए दोस्तों, इस गीत को हम सुने। घट पर यीशु जा बैठा,
थैंक यू वेरी मच कॉयर, हमारे लिए इस गीत को गाने के लिए और हमें याद दिलाने के लिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें वो जल देते हैं, वो जीवन जल जिससे हमारी प्यास कभी नहीं बुझती। तो दोस्तों, जानिए कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ हैं, वो आपसे प्रेम करते हैं और हमारी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी वो हमें आशा देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और ऐसी ही आशा भरी कहानी हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज भी एक ऐसी खूबसूरत कहानी हम आपके लिए लाए हैं। जल्दी दिखाते हैं आपको छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। कई बार कुछ नया स्टार्ट करने से पहले हम इस टेंशन में आ जाते हैं कि क्या हमें सफलता मिलेगी। कितनी कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिली तो इस बार क्या अलग हो जाएगा। लेकिन इस नए साल में आप निराश ना होएं। प्रभु के पास प्रार्थना में आएं। 18 और 28 जनवरी को CBN इंडिया YouTube चैनल पे ऑल इंडिया प्रेयर लाइन टीम दोपहर 3 बजे प्रार्थना में लाइव जाएगी। आप इस प्रार्थना में जरूर जुड़ें और सामर्थ पाएं। वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में न्यू बिगनिंग सीरीज में हम बात कर रहे हैं कि कई बार हम जीवन से मुश्किल समय से गुजरते हैं, वैली एक्सपीरियंसेस से हम गुजरते हैं। ऐसे में बहुत आसान होता है हमारे लिए आशा खो देना, लेकिन आज हम जान रहे हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह में हम हमेशा आशा को बनाए रख सकते हैं। यस, और ऐसी आशा को पाया नेहा चार्ल्स डेविड ने। दोस्तों, हम आपके लिए आज नेहा की कहानी लाए हैं जो अलग अलग चुनौतियों का सामना किए, लेकिन कैसे उन्होंने इसमें बल पाया और कैसे परमेश्वर से आशा और मदद पाई। आइए ये कहानी सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ये कहानी हमारे लिए लाए हैं हमारे एक नई जिंदगी के प्रोड्यूसर अमित परवेज। आइए इस कहानी से प्रेरणा पाते हैं। उत्तर प्रदेश की रहने वाली नेहा की शादी सन 2014 में चार्ल्स डेविड के साथ हुई। शादी के कुछ महीने के बाद ही, 4-5 महीने के बाद ही मेरे हस्बैंड का तबीयत बहुत ख़राब हो गया और मुझे याद है वो हॉस्पिटलाइज हो गए और मैं बहुत परेशान थी कि खुदा ऐसा, मैं इतना दुआ करती हूँ, चर्च जाती हूँ, ये सब करती हूँ, ऐसा कैसे हो गया। तो मुझे याद है मेरी एक ताई हैं, उन्होंने मुझे बोला कि बेटा मैंने तुम्हारी माँ को हमेशा संघर्ष करते देखा, घर में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा एक वो पीस कभी भी मेरी माँ ने वो महसूस नहीं करी, क्योंकि वो एक दूसरे बिलीफ को फॉलो करती है, मेरे पिता दूसरे बिलीफ को, और दोनों कभी भी फेथ में एक साथ कभी नहीं खड़े हो पाए। तो मेरी ताई ने बोला कि तुम वो गलती मत करो। मैंने बिल्कुल सब बंद कर दिया, सिर्फ बाइबल पढ़ती थी, चर्च जाती थी, लेकिन फिर भी वो जो एक संबंध होता है, पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, वो अभी भी नहीं बना था। दुआ और दवा से नेहा के पति स्वस्थ हो गए, लेकिन अभी भी उन दोनों का जीवन दुनियावी बातों और रीति रिवाजों में ही उलझा था। फिर जब मैं यहाँ अमेरिका आई और मुझे लगा कि अब मेरा लाइफ का जितना संघर्ष था, शादी के बाद, शादी के पहले इतना इंतज़ार, सब पूरा हो गया। और उसी जर्नी में मेरी मुलाकात हुई, हमारे एक प्रभु के दास पास्टर नितिन, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने हमारे साथ सुसमाचार साझा किया, क्योंकि उस टाइम पे हम और भी बहुत सारी चीज़ें करते थे जो एज़ पर बाइबल नहीं थी। तो उन्होंने हमें वचन सिखाया, बाइबल पढ़ाई। पति पत्नी दोनों प्रभु को अपने जीवन में अपनाने के बारे में सोच ही रहे थे कि अचानक कुछ ऐसा हुआ। मेरे पास फ़ोन आया मेरे डॉक्टर का और उन्होंने मुझे बताया कि मैं कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। मेरे लिए इट वाज लाइक कि दुनिया रुक गई थी मेरी। और पहली बार मैं और मेरे पति, बिल्कुल सन्नाटा था घर में। 5-10 मिनट हम लोग ने एक दूसरे से कुछ बात नहीं करी। फिर मेरे पति ने 5-10 मिनट के बाद मुझे बोला कि नेहा, मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मैं उतने ही आनंद के साथ अपनी गवाही शेयर करूँगा अपने चर्च में। और अगर खुदा की ये मर्ज़ी है कि मैं बग़ैर संतान के अपना जीवन जीऊँ, तो मैं बग़ैर संतान के जीऊँगा, लेकिन मैं उससे सवाल नहीं करूँगा, उससे प्रार्थना ज़रूर करूँगा, लेकिन खुदा की जो सामर्थ है, मेरे को उस पर विश्वास है। ऑलरेडी हमारी शादी को 7 साल हो चुके थे। परिवार से इतना प्रेशर, इतना लोगों का जजमेंट, इतना तरीके की बातें लोग करते थे। औरतें जब देखती थी तो इतना
एक दया से देखती थी और लोगों की निगाह बदल गई थी। लेकिन मैं जानती थी ये बात कि खुदा मुझे कभी भी लज्जित नहीं होने देगा, क्योंकि उसका वचन कहता है मैं तुम्हें कभी लज्जित नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। नेहा और उनके पति लगातार वचन पढ़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहने लगे और सन 2022 में प्रभु ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया। शादी के 8 साल के बाद मुझे प्रभु ने संतान की आशीष दी और मेरे जीवन को प्रभु ने एक नए तरीके से, एक नई शुरुआत मेरे जीवन में करी। प्रभु का जो आनंद था उसको ग्रहण करने का जो आनंद था, उसके साथ जो एक पीड़ा चले आ रही थी, प्रभु ने उसको अपने लहू से मेरे जीवन में धो डाला। प्रभु यीशु ने प्रभु के द्वारा अपने जीवन में मिली एक नई शुरुआत से नेहा और चार्ल्स दूसरों को भी उत्साहित करते हैं। मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपके जीवन में आप में से कोई भी अगर ऐसे किसी समय से गुजर रहा है जिसके पास कोई आशा नहीं है, कोई तकलीफ में है, पीड़ा में है, कुछ सूझ नहीं रहा, मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगी, आप परमेश्वर की वचन की घोषणा करना शुरू करें। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह 29:11 कहता है, मेरी जो कल्पनाएं हैं तुम्हारे लिए वो भले की हैं, हानि की नहीं है। प्रभु जानता है कि उसकी कल्पनाएं हमारे लिए क्या हैं। आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपको कोई इस दुनिया में आपको फेल कर सकता है, लेकिन हमारा प्रभु परमेश्वर कभी आपको फेल नहीं करेगा। प्रभु के वचन पे विश्वास करें और उस पे उम्मीद लगाएं कि वो आपके लिए एक नई आशा, नया जीवन, नई शुरुआत करेगा। थैंक यू वेरी मच नेहा आपकी कहानी के लिए, और आपने हमें याद दिलाया कि परमेश्वर ने हमारे लिए बहुत खास योजनाएं बनाई हैं जो हमारी भलाई की हैं, और परमेश्वर हर परिस्थिति में से हमारे जीवन के लिए भलाई को ही उत्पन्न करते हैं। दोस्तों, हमारे कुछ मित्र हैं जो योजना बनाने में माहिर है। वो महीनों पहले योजनाएं बनाते हैं, और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं जो सुबह उठकर बोलते हैं शाम को कुछ करते हैं। आपके भी शायद ऐसे दोस्त यार होंगे। इनको आप या तो प्लानर कहेंगे या तो बिल्कुल स्पॉन्टेनियस कहेंगे, है ना। या तो ये योजनाओं में माहिर है और या तो फिर ये झट से चीजें करते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर कैसा है? क्या परमेश्वर योजनाएं बनाता है? आज हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी हम बहुत निराश हो जाते हैं। निराशा की परिस्थिति में कैसे अपने आशा को हम मजबूत रखें। जब हम हालात को देखते हैं, जब हम हमारे आसपास देखते हैं जो हो रहा है, खासकर उन चीजों में जहां पे हमारा नियंत्रण नहीं है, हम एक बेबसी के इमोशन से गुजरते हैं। लेकिन दोस्तों, आइए एक खूबसूरत परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो बताता है कि परमेश्वर आपको और आपके हालात को किस नजरिए से देखता है। आइए परमेश्वर के इस अनमोल वचन को हम देखें। यिर्मयाह 29:11, यिर्मयाह 29वां अध्याय 11वां वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की यह वाणी कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। देखा दोस्तों, यह वचन हमसे कहता है कि परमेश्वर एक कमाल का प्लानर है, और परमेश्वर के प्लानर में, परमेश्वर के डायरी में आपको लेकर योजनाएं बनी हैं। परमेश्वर ने आपको लेकर 2025 इस साल में अद्भुत योजनाएं बनाए हैं। तो निराश मत होइए, हालात को अपने पर हावी होने मत दीजिए। अपनी नजरें परमेश्वर की ओर लगाएं और जानें कि योजनाएं कैसी है। देखिए, ये वचन कहता है हानि की नहीं है, आपके कुशल की है। इसका मतलब आपके साथ सब अच्छा होने वाला है। दूसरा कहता है आपको आशा देने की है और आपको एक उज्जवल भविष्य देने की है, टू गिव यू अ होप एंड अ फ्यूचर। दोस्तों, इन प्रतिज्ञाओं को थामे अपने हालात के ऊपर आप प्रार्थना कीजिए कि प्रभु, शायद नजर ऐसे आ रहा है लेकिन मैं जानता हूं कि तू नियंत्रण में है। तेरी योजनाएं जरूर कामयाब होंगी और कोई उसको खारिज नहीं कर सकता। और दोस्तों देखिए, आपके अंदर आशा उत्पन्न होगी, आपके अंदर उम्मीद जागेगी। हमारी यही प्रार्थना है कि आशा को थामे रखें, यीशु मसीह को थामे रखें। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर की योजनाएं हमारे लिए अच्छी हैं, भली हैं। तो हम परमेश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखें और आशा में हम बढ़ते जाएं। दोस्तों, आपके जो चैलेंजेस हैं, जो आपकी कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, इनके लिए हम खास प्रार्थना करना चाहेंगे
ताकि आप भी अपने जीवन में हमेशा हर पल आशा को बनाए रखें। और आप अपनी जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं एक नई ज़िंदगी प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 99 10 40 10 10। हमें आपकी कॉल्स का, आपके संपर्क का इंतज़ार रहेगा। हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा दोस्तों। खासकर अगर आप निराश महसूस कर रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे कि परमेश्वर की आशा को आप अपने जीवन में अनुभव करेंगे। आप समय छोटे से ब्रेक का, जब ब्रेक से लौटकर आएंगे तो हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं दोस्तों। आप सबके लिए, खासकर आपके लिए, अगर आप निराशा महसूस कर रहे हैं तो कोई जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। बच्चे, हम चाहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन को जानते हुए बड़े हों। और अब सुपर बुक के द्वारा बच्चे बिब्लिकल ट्रूथ इंटरेस्टिंग तरीके से सीख सकते हैं। बेन्यामिन उनके साथ है। इस सुपर बुक बाइबल ऐप में ऐसी ही मजेदार चीजें हैं जिन्हें आपके बच्चे बहुत पसंद करेंगे। बढ़िया गेम्स खेलना, अच्छे अच्छे वीडियो देखना, बाइबल के हीरोज को करीब से जानना, परमेश्वर का वचन। बच्चे ये सब फन वे में सीखेंगे। सुपर बुक बाइबल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करिए। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, वचन कहता है कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। वो हमारे साथ है, ना हमें कभी छोड़ता है ना कभी त्यागता है। हमारी मुश्किलों में, डेड सिचुएशंस में भी वो हमारे साथ है और हमारे जीवन में वही है जो आशा लेकर आता है। बिल्कुल। और रिबेका, इसकी बड़ी गवाही है वचन। जब हम वचनों को देखते हैं, हम ऐसी ऐसी परिस्थितियों को देखते हैं जहां से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही है। चाहे कोई व्यक्ति था जो बहुत अरसों से कोढ़ की बीमारी से पीड़ित था, जी कोई व्यक्ति था जो जन्म से अंधा था, जी। कोई स्त्री थी जिसे 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी, जी। कोई औरत थी जो कुबड़ी थी। और ऐसी ऐसी परिस्थितियां हम शास्त्र में देखते हैं जहां पे हमें तरस तो आएगा लेकिन आशा की उम्मीद नजर नहीं आती। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन परिस्थितियों को बदल दिया, और जैसे ही वो उन परिस्थितियों में शामिल हुए, वहां पहुंचे, तो उन्होंने उन लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया, उन्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया। बिल्कुल रिबेका, और ये वचन इसलिए लिखे गए हैं दोस्तों। ये वचन को लिखने का मकसद ये है कि हम इन वचनों से आशा पाए और प्रेरणा पाए। हम जाने कि हमारा वो परमेश्वर है जो आशाहीन स्थिति में भी आशा उत्पन्न करता है। तो दोस्तों, अगर हमारा विश्वास हमारे परमेश्वर पर है तो हम आशा कैसे छोड़ सकते हैं। हर मुश्किल में भी हम आशा बनाए रखें। इस समय हम आपको ले जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद डिस्ट्रिक्ट, जहां स्थित है राखा चर्च। इनकी क्वायर द्वारा गाए गए गीत हमने सुने हैं, और अब इनकी कलीसिया की सैर हम करेंगे और इनके चर्च के इतिहास के बारे में हम जानेंगे। इस समय हम सीएनआई रखा चर्च फर्रुखाबाद के सामने खड़े हुए हैं, और ये एक ऐतिहासिक इमारत है, ऐतिहासिक चर्च है जो ब्रिटिश काल के समय पे 1856 में जिसकी स्थापना करी गई है। और ये इस चर्च का नाम, क्योंकि सीएनआई रखा चर्च है, और जिस जगह पर हम खड़े हैं इस गांव का नाम भी रखा है। और ये नाम कैसे पड़ा, इसका कुछ इतिहास मैं आपको बताना चाहता हूँ। 1837 और 1838 के दरमियान इस इलाके में बहुत ज़्यादा अकाल पड़ा हुआ था, और उस समय कई सारे जो माता पिता थे वो अपने बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। और तमाम जो अनाथ बच्चे थे, स्पेशली उनके लिए जो मिशनरीज थे, वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे। और उन्होंने एक जगह जो यहाँ पर हम खड़े हुए हैं वहाँ पर उन अनाथ बच्चों को रखा। और जब समय के साथ साथ उनके प्रियजन, रिलेटिव्स जब पूछने लगे कि आपने हमारे बच्चे कहाँ हैं, तो अंग्रेज़ों ने कहा कि आपके बच्चों को हमने वहाँ रखा है। और कई बार वो पूछने के बाद बार बार उसको रखा रखा कहने लगे, और उसी पर इस गांव का नाम रखा पड़ा गया। और उसके बाद जब इस चर्च की स्थापना करी गई तो इस चर्च का नाम भी सीएनआई रखा चर्च रखा गया। आइए अब चलते हैं हम चर्च के अंदर, और चर्च के अंदर जो बारीकियां, जो इसका इतिहास है, उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। 1838 के बाद जैसे जैसे प्रभु की सेवा यहाँ पर प्रभु के मिशनरी द्वारा शुरू करी गई, और समय के साथ साथ
लोगों को ये महसूस हुआ कि प्रभु का काम यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पर 1841 में एक स्थानीय कलीसिया को बनाया गया और वहाँ पर कई सारे लोग प्रभु की आराधना करने इकट्ठा होने लगे। और उनको देखते हुए कि उनके लिए एक गिरजाघर का निर्माण करा जाए, तब मिशनरीज़ ने इस बात का फैसला लिया और 1841 में, जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हुआ हूँ, इसी स्थान पर एक छोटा सा खूबसूरत सा चर्च बनाया गया था। और उस समय में लगभग 30 से 40 लोग यहाँ पर आया करते थे, प्रभु की आराधना करते थे और विश्वास में बढ़ने लगे और संगति बढ़ने लगी, कलीसिया बढ़ने लगी। और इस चीज़ को देखते हुए जो मिशनरीज़ थे उन्होंने फैसला लिया कि इस भवन को हम अब तोड़कर एक पुनः एक भव्य भवन बनाएंगे, जिस भवन में इस समय में खड़ा हुआ हूँ, और ताकि आने वाले समय में वर्षों तक लोग यहाँ पर आकर प्रभु की आराधना करने पाए। ये जो भवन आप देख रहे हैं, इस भवन की जो लंबाई है वो 80 फुट की है और इसकी जो चौड़ाई है वो 50 फुट रखी गई है। और इसकी जो सबसे खासियत बात है, जो इसकी मीनार है वो 126 फीट ऊंची बनाई गई है, ये ताकि ये परमेश्वर के उस संदेश को, उस पैगाम को लोगों तक पहुंचाने पाए। और जो सबसे खूबसूरत बात है कि उस समय से लेकर अभी तक जितने भी यहाँ पर स्थानीय लोग रहते हैं वो पीढ़ी से पीढ़ी प्रभु की सेवा में इस भवन से जुड़े हुए हैं। और कई सारे परिवार के लोग आज भी उस पीढ़ी के, उस समय के लोग आते हैं। और आपसे मेरा अनुरोध है कि प्रभु आपको जब भी मौका दे आप इस चर्च में ज़रूर विज़िट करें, क्योंकि ऐसा माना जाता है, ऐसा विश्वास, ऐसी धारणा है यहाँ के लोगों की कि जब हम यहाँ पर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी सारी मनोकामना पूरी करी जाती है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपका यहाँ से फर्रुखाबाद शहर से निकलने का मौका मिले, आप इस चर्च को ज़रूर विज़िट करिएगा। वाओ, दैट वाज वंडरफुल। वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 प्रभु यीशु मसीह के नाम में इकट्ठे होते हैं, वहाँ प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति होती है। और हमारा विश्वास है कि राखा चर्च फर्रुखाबाद में जब विश्वासी मिलते हैं, मिलकर के परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति को एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हमें बहुत अच्छा लगा आपके चर्च के इतिहास के बारे में जानकर। दोस्तों, अब समय है प्रार्थना का। आज हम खास प्रार्थना कर रहे हैं उन परिस्थितियों के लिए जो आशाहीन है। मुझे ऐसे लगा जैसे हम प्रार्थना शुरुआत करें, शायद हमारे कोई दर्शक है जो बड़े समय से एक संतान की कल्पना, अपेक्षा कर रहे हैं और उम्मीद लगाए हैं। और शायद आप डॉक्टर्स के पास गए होंगे, निराश हो गए होंगे रिपोर्ट्स वगैरह देख करके। लेकिन मैं आपको आज एक प्रोत्साहन से कहना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर इब्राहिम और सारा का परमेश्वर है, एलिजाबेथ और जकरिया का परमेश्वर है, हाना और एल्कना का परमेश्वर है। दोस्तों, ये कई सारे जोड़े थे जिन्होंने बड़े अरसे तक संतान नहीं देखे, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर उम्मीद लगाई और परमेश्वर ने उनकी सूनी कोख को भर दिया। हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। उम्मीद रखिए, नया साल है, एक नई उम्मीद और विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरा वचन गवाही देता है तेरे सामर्थ का, तेरी करुणा का, तेरे प्रेम का, तेरी अच्छाई का, तेरे भलाई का। हम चाहते हैं प्रभु तेरे प्रेम और करुणा और अच्छाई को हम अनुभव करें। हर प्रिय दर्शक के लिए हमारी प्रार्थना है, खासकर वो जो हालात से मजबूर है, जो निराशा से गुजर रहे हैं। प्रभु, तू आशा की ज्योत उनके जीवन में जला, उम्मीद का किरण प्रभु फिर से जगे, क्योंकि तुझसे ही हमारी उम्मीद जुड़ी हुई है। सबके साथ साथ प्रभु, खासकर हम उन जोड़ों के लिए प्रार्थना करते हैं जिनकी मनोकामना है कि तू उनकी झोली में एक बच्चे से आशीषित करेगा। ऐसा कर प्रभु। हम गवाही सुनना चाहते हैं कि तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थी नाम में करते हैं। आमेन। आमेन। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है, जीसस इज द होप ऑफ ग्लोरी इन आवर हार्ट्स। हमारे दिलों में वो आशा है, वो परमेश्वर की ज्योत है। यीशु मसीह को थामे रखे, आशा को थामे रखे, वो आपको निराश नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, और आइए इस समय हम देखें आज के लिए प्रेयर टिप।
दोस्तों बाइबल में मरकुस के 9वें अध्याय में हम एक व्यक्ति को देखते हैं जिसके बेटे पर दुष्ट आत्मा के आने से वो बहुत ही परेशान था। यीशु मसीह ने देखा कि उस पिता का विश्वास डगमगा रहा है और कहा कि एक विश्वासी व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। तब उस पिता को अपने कमज़ोर विश्वास का एहसास हुआ और उसने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की और प्रार्थना में कहा कि मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास को हटा। दोस्तों आज आपके लिए यही प्रे टिप है कि अगर आज आप अपनी मुश्किल परिस्थितियों में विश्वास में कमज़ोर महसूस कर रहे हैं तो आप भी मरकुस 9 में उस पिता की तरह प्रार्थना करें, मसीह मेरे अविश्वास को हटा। दोस्तों आइए परमेश्वर के और एक अनमोल वचन को देखते हैं, ऐसा वचन जो हमारे अंदर आशा उजागर करेगा। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन आज हमसे क्या कह रहा है। एक आशा है जो सदा बनी रहती है और वो आशा कभी नहीं मरती। नीति वचन 23:18। जी हाँ दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में आशा लगाते हैं तो वो आशा कभी नहीं मरती। देयर इज ऑलवेज होप विद द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आज हम आपको इंकरेज करना चाहते हैं कि आपकी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना लगे, शायद आपको लगे कि आप किसी डेड एंड पे आ गए हैं, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखें, विश्वास में आगे बढ़ते रहें और अपनी आशा को आप बनाए रखें। बिल्कुल दोस्तों, हमारी भी यही आशा है कि हमारे आज के प्रोग्राम से आप आशा से भरपूर हुए हैं। जब हम किसी इंसान पर आशा लगाते हैं, जब किसी पैसे पर आशा लगाते हैं, किसी ताकत पर आशा लगाते हैं, तो वो शायद हमें निराश कर दे। लेकिन परमेश्वर पर जब हम भरोसा करते हैं, परमेश्वर से हमारी आशा जुड़ी है, तो वो हमें कभी निराश नहीं करेगा। हम उम्मीद करते हैं कि नेहा चार्ल्स डेविड की खूबसूरत कहानी से आप प्रोत्साहन पाए हैं और प्रभु को थामे रखिए। दोस्तों इसी के साथ इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। कल भी आप ज़रूर हमारे साथ एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में जुड़े और यहीं कलर्स चैनल पर सुबह 6:30 बजे। और अपना बहुत ख्याल रखें, आशा में बढ़ते जाएं, परमेश्वर पर विश्वास रखें। Until then, until tomorrow, God bless you and see you friends. God bless you friends.